तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो बचपन में ही माउंट मेगोकू चला जाता तो क्या होता? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो के पेरेंट्स मारे जाते हैं बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह। इसलिए नारुतो शुरुआत में विलेज में ही रह रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी होती है क्योंकि वहाँ पर सभी लोग उससे डरते हैं और नफरत करते हैं क्योंकि नारुतो एक जिंचुरिकी होता है। जो देखकर हिरोजन समझ जाता है कि अगर नारुतो विलेज में रहेगा तो उसे यहाँ पर दुख और नफरत ही मिलेगी। इसलिए होकागे नारुतो के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लग जाता है जहाँ पर नारुतो को नफरत ना झेलना पड़े और वो वहाँ पर अच्छे से बड़ा हो सके। इसलिए हिरोजन माउंट मेगोकू के टोड को मैसेज भेजते हैं और कुछ समय बाद ही फुकासाकु कोनोहा में आते हैं और हिरोजन से बात करते हैं, जहाँ पर हिरोजन उसे नारुतो के बारे में सब कुछ बताता है और होकागे उससे रिक्वेस्ट करता है कि नारुतो को ले जाकर उसकी परवरिश करे। पर शुरुआत में फुकासाकु को ये आइडिया पसंद नहीं आता है क्योंकि नारुतो एक जिंचुरिकी होता है, लेकिन आखिर में वो मान जाते हैं। इसलिए फुकासाकु के साथ नारुतो विलेज छोड़ देता है और वो दोनों माउंट मेगोकू चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। पर शुरुआत में नारुतो को वहाँ पर सब कुछ अजीब लगता है क्योंकि वहाँ पर सब जगह टोड ही टोड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे नारुतो को वहाँ की आदत लगने लगती है एंड उसे लगता है कि यही अब उसका असली घर है क्योंकि वहाँ पर टोड्स नारुतो को मॉन्स्टर नहीं समझते हैं और उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। बस वहाँ पर नारुतो के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर उसे टोड्स का फूड खाना पड़ता है जिसे खाने में उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, जो देखकर मुझे नारुतो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन कोई ना, नारुतो इचिराकू नूडल समझ के खा लेना वो सब। जबकि फुकासाकु खुद नारुतो को ट्रेनिंग देते हैं और जुत्सु सिखाते हैं और इसी तरह से ट्रेनिंग करते करते कई साल बीत जाते हैं और नारुतो 12 साल का हो जाता है। और इस दौरान नारुतो समनिंग टेक्निक को मास्टर कर लेता है और वो माउंट मेगोकू के किसी भी टोड को समन कर सकता है क्योंकि सभी टोड्स नारुतो के दोस्त बन चुके होते हैं और सच में उसकी परवाह करते हैं। और साथ ही में नारुतो विंड रिलीज टेक्निक्स को भी मास्टर कर लेता है और वो अपने जुत्सु को टोड्स के अटैक के साथ भी कंबाइन करना सीख जाता है और बहुत ही छोटी उम्र में वो सेज मोड को भी परफेक्टली मास्टर कर लेता है। और वहाँ पर फुकासाकु नारुतो को कोनोहा के निंजास की तरह ट्रेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर नारुतो लाइफ की वैल्यू समझने लगता है एंड गामामारू की विजडम भी उसे मिलती है जो कि प्राइसलेस होती है। एंड यहीं से वो डिसाइड कर लेता है कि वो होकागे बनना चाहता है, लेकिन ये उसका मेन गोल नहीं होता है, बल्कि वो इसलिए होकागे बनना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया में पीस और हारमोनी ला सके। आखिर में नारुतो के विलेज वापस आने का समय आ जाता है। तब तक सास्के और बाकी सभी गेनिन बन चुके होते हैं। तब तक नारुतो विलेज आकर हिरोजन को अपनी स्किल्स दिखाता है, जो देखकर होकागे शॉक्ड हो जाता है क्योंकि नारुतो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। इसलिए हिरोजन नारुतो को बिना एग्जाम के ही जीनियस डिक्लेयर कर देता है। पर फिर भी नारुतो को ओरिजिनल स्टोरी की तरह टीम 7 में ज्वाइन करा दिया जाता है और उनका बेल टेस्ट शुरू होता है। लेकिन टेस्ट शुरू होते ही नारुतो समझ जाता है कि ये टेस्ट बेल के बारे में है ही नहीं। इसलिए जब उन्हें खाना खाने को दिया जाता है तब नारुतो अपना खाना सभी टीम वालों के साथ बांटता है और बेल टेस्ट पास कर लेता है। जिसके कुछ टाइम बाद ही टीम 7 को लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है, जहां पर उनका सामना जाबुजा और हाकू से होता है। इसलिए उन लोगों के बीच में बैटल शुरू होती है और बैटल के दौरान नारुतो फुकासाकु और सीमा को समन करता है, लेकिन वो टोड्स वहां आते ही कंप्लेन करने लगते हैं कि नारुतो ने उन्हें इतनी छोटी बात के लिए समन किया है। लेकिन फिर भी वो लोग नारुतो की मदद करते हैं और नारुतो फाइट जीत जाता है। जिसके बाद समय बीतता है और जुनिंजाम स्टार्ट होती है और रिटर्न टेस्ट में नारुतो की विजडम उसकी फिर से मदद करती है और नारुतो को पता चल जाता है कि ये आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट का असली गोल ये है कि निंजा की विल को प्रूव करना है और नारुतो निंजा बनने की विल को प्रूव कर देता है। जिसके बाद उनका फॉरेस्ट ऑफ डेथ का टेस्ट शुरू होता है, जहाँ पर टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है और फाइट के दौरान ओरोचिमारू अपना जायंट स्नेक समन कर लेता है, लेकिन वहीं पर नारुतो भी गामाबुट्टा को समन कर लेता है। जिसके बाद गामाबुट्टा आसानी से स्नेक को डिफीट कर देता है और नारुतो की मदद करता है, जबकि गामाबुट्टा की अटेंशन से बचने के लिए ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। जिसके बाद टूर्नामेंट का राउंड शुरू होता है, जहां पर नारुतो कीबा को आसानी से डिफीट कर देता है। फिर नारुतो की फाइट नेजी से होती है, जो कि थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन नारुतो टोड समन नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये फेयर नहीं होगा। इसलिए इसके बदले में वो सेज मोड में एंटर करता है एंड नेजी को हरा देता है और बाद में हिरोजन भी मारा जाता है और नेक्स्ट होकागे सुनाडे बन जाती है। जबकि दूसरी तरफ सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका वैली ऑफ द एंड तक पीछा करता है और उन दोनों के बीच में बैटल शुरू होती है, जिसमें नारुतो सेज मोड यूज करता है और सास्के को डिफीट करके उसे कोनोहा वापस ले जाता है। जिसके बाद वो अगले 3 साल तक जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और इन 3 सालों में नारुतो बहुत सारी चीजें सीख जाता है और वहाँ पर वो एक नया सेज मोड भी मास्टर कर लेता है, जो कभी हाशिरामा भी यूज किया करता था। इसलिए नेचर नारुतो को खुद चूज करती है और उसकी हर बात मानती है और साथ ही में नारुतो 5 चाक्रा नेचर्स को भी मास्टर कर लेता है। जबकि इसके बाद अगात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन नारुतो और बाकी शिनोबिस एक्टिव हो जाते हैं और उनका सामना करते हैं। जबकि एक दिन सास्के
इटाची को मारने के लिए विलेज छोड़ देता है और नारुतो भी अपने दोस्त की मदद के लिए उसके साथ चला जाता है। वहाँ पर उनकी मुलाकात इटाची और किसामे से होती है और उन लोगों के बीच में फाइट शुरू होती है। लेकिन फाइट में नारुतो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसामे को आसानी से डिफीट कर देता है। जबकि इस वक्त तक जिराया रेन विलेज में पेन से फाइट करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर एनिमीज की स्ट्रेंथ समझने के बाद जिराया फुकासा को सीमा को समन करते हैं। लेकिन वहाँ पर जिराया की हालत देखकर फुकासा को समझ जाते हैं कि जिराया पेन को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो रिवर्स समनिंग यूज करते हैं और नारुतो को वहाँ पर समन कर लेते हैं। किसामे से फाइट करने के बाद भी नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए नारुतो और जिराया मिलकर पेन को डिफीट कर देते हैं। फिर जिराया और नारुतो नागाटो को ढूंढ लेते हैं और नारुतो नागाटो का दिल बदल देता है, इसलिए नागाटो कोनोहा का अलायंस बन जाता है और माद्रा के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। और यही सारी चीजें समझते हुए नारुतो कुरामा को डिफीट कर देता है और नाइन टेल्स चाक्रा मोड मास्टर कर लेता है। जिसके बाद नारुतो मेडिटेशन करता है, जिस वजह से नारुतो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसका सेज चाक्रा हागुरोमो के लेवल तक पहुंच जाता है, जिस वजह से उसके हाथों में इटर्नल यिंग यांग सील अपीयर हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो नागाटो को बिट्रेट कर देता है और उसका रिनेगान ले लेता है, जिसके बाद वॉर शुरू होती है और नारुतो अलायंस फोर्स का लीडर बन जाता है और अपनी इस ओवरवेलमिंग पावर से नारुतो ओबिटो और माद्रा को डिफीट कर देता है। और वॉर के बाद नारुतो गार्डियन ऑफ द रिनेगान बन जाता है और साथ ही में वो होकागे भी बन जाता है, जिसके बाद नारुतो पूरी दुनिया में पीस फैला देता है और पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करता रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।